हेलो गाइस, इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये कर्व हम बेसिकली पढ़ते हैं इसलिए हैं ताकि हम समझ सकें कि आरबीसी के साथ ऑक्सीजन कैसे कंबाइन करती है, यानी कैसे एसोसिएट करती है और कैसे डिसोशिएट करती है। इस कर्व को समझाने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ बेसिक्स मैं आपके क्लियर करूँ, जैसे कि चाहे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, दोनों के अंदर ऑक्सीजन एंड CO2 जो है वो प्रेजेंट होती है। दोनों के जो डिफरेंस है वो ये है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो O2 है वो ज़्यादा होगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज़्यादा होगी। लेकिन दोनों ही ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 दोनों ही मौजूद होंगी और वो दोनों ही compete करती हैं आरबीसी के साथ कंबाइन करने के लिए। चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के लिए। ऑक्सीजन डिसोसिएशन ये जो कर्व है, इसके अंदर हम वाई एक्सिस पे लेते हैं सैचुरेशन और एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब सैचुरेशन क्या होता है? मान लो कि हमने 100 आरबीसी ली और हमें पता करना है उनमें से कितनी आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हैं। अगर उनमें से 50 कंबाइंड हैं तो हम बोलेंगे कि सैचुरेशन लेवल जो है वो 50% है। अगर 100 की 100 आरबीसी कंबाइंड है तो हम बोलेंगे कि 100% सैचुरेशन लेवल है। जब इस ग्राफ को ड्रॉ किया गया तो ये कुछ ऐसा बनता है। ये एक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन जब इसको अलग अलग जगह पर बनाया गया, मतलब अलग अलग ऑर्गन्स के लिए बनाया गया, तब इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आए। जैसे कि अगर मैं यही ग्राफ एल्वुलाई पे ड्रॉ करता हूँ तो ये जो है ये थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो अभी मैंने रेड पेन से ड्रॉ किया। अगर मैं इसी ग्राफ को टिश्यू पे स्टडी करूँ तो ये जो है ये थोड़ा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो कि मैंने ब्लू लाइन से अभी दिखाया है। ये शिफ्टिंग आई कैसे और एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है? जैसे टिश्यू पे ये राइट में शिफ्ट हुआ है और एल्वुलाई के अंदर ये लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है। चलो स्टडी करते हैं ये पूरा मैकेनिज्म। अब ग्राफ के लिए चलो मैं मान लेता हूँ कि एक पॉइंट है जहाँ पर मैं स्टडी कर रहा हूँ 50% सैचुरेशन कितने ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे हो रही है। अगर मैं एल्वुलाई की बात करूँ तो 50% सैचुरेशन करने के लिए एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो काफ़ी कम है। PO2 में इसे 1 नाम दे रहा हूँ। अगर मैं यही पार्शियल प्रेशर पढ़ूँ सेकंड पोजीशन पे, यानी स्टैंडर्ड वाली पोजीशन पे, तो ये आएगा PO2 2 पोजीशन। और अगर यही मैं पढ़ूँ टिश्यू के अंदर तो ये पॉइंट आता है PO3 थर्ड। अब अगर आप क्लियरली ग्राफ रीड कर पा रहे हैं तो एक चीज़ आपको पता चल रही होगी कि PO3 ज़्यादा है 2 और 1। इसका मतलब ये है कि थर्ड पोजीशन यानी टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन को 50% सैचुरेशन करने के लिए कंपैरेटिवली एल्वुलाई और स्टैंडर्ड ग्राफ में से ज़्यादा अमाउंट ऑफ O2 चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन को रोकने वाला CO2 भी है, यानी ये दोनों ही compete कर रहे होंगे आरबीसी से कंबाइन करने के लिए। और क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो O2 को सैचुरेट होने के लिए ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कहने का मतलब है कि जो थर्ड पोजीशन है यानी टिश्यू के अंदर, वहाँ पर PCO2 ज़्यादा है, PO2 कम है। अब PCO2 जब ज़्यादा है, ज़्यादा CO2 की वजह से ज़्यादा बाइकार्बोनेट्स बनते हैं। ज़्यादा बाइकार्बोनेट बनते हैं तब जो है प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में बनता है, यानी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हाई है। अब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हाई होने का मतलब है कि मीडियम जो है वो बेसिक है या एसिडिक है। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हाई होने का मतलब है कि मीडियम जो है वो एसिडिक है और एसिडिक मीडियम की pH जो होती है वो कम होती है। ये जो मेन कंडीशन है ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है।
यहाँ पे 50% सेचुरेशन करने के लिए PO2 को ज़्यादा अमाउंट चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसके साथ compete करने के लिए CO2 भी प्रेजेंट है। अगर हम यही चीज़ एल्वेलाई में पढ़ें तो 50% सेचुरेशन करने के लिए एल्वेलाई में PO2 जो है वो बहुत कम अमाउंट में चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन करने के लिए PCO2 नहीं है, यानी PCO2 यहाँ पर कम है, PO2 ज़्यादा है। अब जब PCO2 कम है तो बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन नहीं हो रही, मतलब कि जो प्रोटॉन है वो नहीं बन रहा, तो H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो कम है। और जब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होती है तो मीडियम जो होता है वो बेसिक होता है, और बेसिक मीडियम की जो pH है वो ज़्यादा होती है। ये अगेन आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 50% सेचुरेशन के लिए अगर हम देखें, ग्राफ को रीड करें, तो एल्वेलाई के अंदर 50% सेचुरेशन अचीव करने के लिए PO2 की रिक्वायरमेंट कम है, जबकि हम टिश्यू में देखें तो वही सेचुरेशन अचीव करने के लिए PO2 की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। टिश्यू के अंदर PO2 ऑक्सीजन के साथ compete कर रहा है CO2, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट में अगर हम चाहते हैं कि इतनी सेचुरेशन हो जाए तो उसके लिए ज़्यादा अमाउंट में हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। जबकि अगर हम एल्वेलाई की बात करें तो वहाँ पर CO2 नहीं है, तो ऑक्सीजन के साथ कोई compete करने वाला नहीं है। जब उस ऑक्सीजन के साथ कोई compete करने वाला नहीं है तो ऑक्सीजन कम अमाउंट में होने के बावजूद भी अच्छे से RBC के साथ अटैच होकर सेचुरेशन दे सकती है। तो ये था इस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का बेसिक फिनोमिना।